हेलो स्टूडेंट्स, तो इन लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मीन के बारे में बात की थी हमने, हाउ टू कैलकुलेट द मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा एंड फॉर ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए मैंने आपको बताया था सिंपली इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड इफ इट इज ग्रुप्ड डाटा तो हमने फॉर्मूलाज बनाए थे। ग्रुप्ड डाटा कुड बी इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस। तो अगर ये क्लास इंटरवल होगा तो आपको क्या पता करना है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्लास मार्क, अगर क्लास मार्क की वैल्यू अगर क्या आती है एक्स आई एंड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू क्या है एफ आई, तो सिंपली द मीन विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशंस। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। आज हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के लिए, that is called assumed mean and step deviation method। ओके, तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, assumed mean method एंड step deviation method, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे assumed mean method से। ओके, तो क्या होगा कि हमने लास्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ क्या हो सकता है कि कई बार बहुत बड़ी आ सकती हैं वैल्यूज़, तो उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करने के लिए क्या हो सकता है, कैलकुलेशन वर्क को डिक्रीज़ करने के लिए हम अज्यूम्ड मीन का कंसेप्ट लेके आगे चलते हैं। ओके, हम अज्यूम्ड मीन का कंसेप्ट लेके आगे चलते हैं। हम एक एग्जांपल से करेंगे कि व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ टू बी डन फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड टू कैलकुलेट द मीन। लेट अस सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, क्वेश्चन की फॉर्म में ही करेंगे हम। क्लास इंटरवल्स गिवन है एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। क्लास इंटरवल्स हैं 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। लेट अस सपोज दीज आर द क्लास इंटरवल्स जो हमें गिवन है। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6। ओके, तो सिंपल अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हमें क्लास मार्क्स बनाने पड़ेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एक्स आई। एक्स आई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 10 प्लस 25 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 17.5। then it will be 25 plus 40 upon 2, so this will be equals to 32.5, then 40 plus 55 upon 2 that will be 47.5, then it will be 62.5, then it will be equals to 77.5। okay, then it will be equals to 92.5। तो इस तरह से चलेगा, these will be the values of एक्स आई। तो अगर हम डायरेक्टली एफ आई एक्स आई करेंगे तो आप देखोगे कि एक्स आई इंटू एफ आई करने में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 47.5 इंटू 7, 62.5 इंटू 6, 77.5 इंटू 6 एंड 92.5 इंटू 6। तो काफ़ी ये हार्ड वर्किंग काम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से डील करने के लिए हम कौन सा मेथड बनाते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक मीन अज्यूम करेंगे दैट विल बी अवर एक्साइज की वैल्यू में से। लड़ा सपोज कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। 6 में से आप कोई भी, या तो आप थर्ड या फोर्थ वैल्यू को क्या कर लोगे, अपना अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। लड़ा सपोज हम किसको मान रहे हैं, 47.5 को। दैट इज़ जस्ट एन अजम्पशन। लेट अज्यूम्ड मीन बी इक्वल्स टू 47.5। हमने एक मीन को अज्यूम कर लिया विच इज़ इक्वल्स टू 47.5 एंड विल डिनोट इट बाय स्मॉल ए। कि सो अज्यूम्ड मीन इज़ 47.5। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनकी डेविएशन देखेंगे अपने मीन जो अज्यूम किया है हमने उससे। मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ए विद 17.5, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ए विद 32.5, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ए विद 47.5। देन इन सब का डिफरेंस हमें पता चलेगा एंड दैट विल बी डिनोटेड एज डेविएशन डी आई विच विल बी इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। ओके, तो डी आई का कॉलम बनाएंगे। डी आई मीन्स डेविएशन ऑफ अज्यूम्ड मीन फ्रॉम ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास मार्क्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो 17.5 माइनस 47.5 दैट विल बी इक्वल्स टू -30।
then it will be 32.5 47 32.5 minus 47.5, this will be equals to minus 15. 47.5 minus 47.5, that will be equals to 0. 62.5 minus 17 minus 47.5, this will be equals to 15. Similarly it will be 30 and this will be equals to 45. तो अगर आप अब देखोगे तो आपको कैलकुलेशन कंपैरेटिवली क्या हो चुकी है, हमारी इजी हो चुकी है. तो अब जो चीज़ हम एफ आई एक्स आई के लिए कर रहे थे वही चीज़ हम किसके लिए करेंगे, एफ आई डी आई के लिए. तो नेक्स्ट कॉलम विल बी, इट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ आई di. Next it will be the value of fi di. So what it will be, this will be minus 60, then it will be minus 45. 0 into 7 is 0, 6 into 15 is 90, then it is 180. 45 into 6 is 270. And what will calculate now, will calculate sigma fi di. What will calculate now, sigma fi di. जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट तक क्या किया था, एफ आई एक्स आई कैलकुलेट किया था. अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम कौन सी चीज़ कैलकुलेट करेंगे, एफ आई डी आई, एंड विल कैलकुलेट सिग्मा एफ आई डी आई. सो व्हाट इट विल बी, नेगेटिव साइंस को नेगेटिव रख के ऐड करना है, पॉजिटिव साइंस को पॉजिटिव ऐड करके यूज़ करके ऐड करना है. तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0, 9, 8 plus 8, 16, 17, 24, 0, 4, 2, 5, 40 minus 60 minus 45, so this will be equals to 435. So value of FIDI will be equals to 435. अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो ये FIDI आया क्या, ये FIDI मीन डेविएशन आ गई जो अपने अज्यूम्ड मीन की है बाकी सारी ऑब्जर्वेशन से. तो मतलब डेविएशंस का भी हम एवरेज कंसिडर कर रहे हैं. तो दैट मीन्स आवर एग्जैक्ट मीन विल बी इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस दिस मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन, अगर ये डेविएशन है, डेविएशन की फ्रीक्वेंसी हमें ये गिवन है, तो मीन क्या, फॉर्मूला क्या था, डेविएशंस का मीन क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. मतलब आपको ये समझने में पता चलना चाहिए कि हमने ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई क्यों किया. ये अपना अज्यूम्ड मीन था जो हम मीन अज्यूम करके चले हैं. ये क्या है, उस मीन की डेविएशंस की एवरेज है. मतलब एक से डेविएशन ज़्यादा है, एक से डेविएशन कम है, फिर एक से ज़्यादा, फिर एक से कम है. तो हमने क्या किया, हमने उनका भी फर्दर क्या कर लिया, डेविएशंस का भी मीन पता कर लिया और इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया. सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन कितना था हमारा 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी वाई इज 435 अपॉन सिग्मा एफ आई इज, दैट विल बी कैलकुलेटेड ओवर हियर. तो दिस थिंग विल बी 5, 12, 18, 24 and 30. So this will be upon 30. Okay, so this will be our final mean over here. So that will be a plus sigma fi di upon sigma fi. जब आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो दिस वैल्यूज विल बी इक्वल्स टू 47.5 प्लस 14.5 विच विल बी इक्वल्स टू 62. तो अपनी अज्यूम्ड मीन से थोड़ा सा डिफरेंट आया. थोड़ा सा डिफरेंट मतलब अगर हम 62.5 को लेके चलते अज्यूम्ड मीन तब भी आंसर आपका 62 ही आना था. लेकिन अगर आपने 47.5 माना तब भी हमें ये देखने को मिला कि जो अपना एग्जैक्ट मीन होगा दैट विल बी अराउंड 62.5 होगा. तो इसमें इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं. ओके, तो इसी के बिहाफ पे हम अपना नेक्स्ट जो एक मेथड है वो पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड. अब आपने यहाँ पे नोटिस किया कि मैंने 30 इंटू 2 किया तो माइनस 60 आया, माइनस 15 इंटू 3 किया तो माइनस 45. अब भी ये कंपैरेटिवली कैलकुलेशन क्या है, बड़ी है. ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ तो मुझे डी आई में कुछ कॉमन दिख रहा है ना. डी आई में क्या दिख रहा है, दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 15, ये भी मल्टीपल ऑफ 15 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 15 है, 15 इंटू 0, ये भी मल्टीपल ऑफ 15 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 15 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 15 है. तो इस तरह की कैलकुलेशन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, डी को भी मॉडिफाई कर दूं, इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो क्या करूं, कॉमन ले लूं. तो व्हाट इट विल बी, हम क्या करेंगे, ठीक इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यूज़ बनाते हैं. अज्यूम्ड मीन की डेविएशन है जो दैट इज़ एक्स आई माइनस ए, हम उसमें
एक वैल्यू बनाएंगे यू आई, एक नया कॉलम बनाएंगे यू आई विच विल बी इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, जो क्या था, इसको मैंने क्या माना था, डी आई अपॉन एच। एच क्या है एक्चुअल में, एच इज कॉमन फैक्टर अमंग डेविएशंस। बट आपको इतना ज़्यादा माइंड पे ये स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होगी कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ डेविएशंस, क्योंकि h हमेशा किसके बराबर होगा, h विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्लास साइज, h विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्लास साइज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 15 आया कॉमन फैक्टर और क्लास साइज भी क्या है हमारा 15 है, तो सिंपली h की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू क्लास साइज ओवर ओके। तो उसी में हम अगर हम यू आई का कॉलम बनाएंगे, मैं दोबारा नहीं बना रहा, यू आई का कॉलम अगर बनाएंगे तो दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो विच इज़ इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। तो डी आई अपॉन एच करेंगे तो यू आई का कॉलम क्या बन जाएगा, आप अपने पेज पे देखते रहिए। फर्स्ट कॉलम में क्या था, -30 अपॉन 2 विल बी -30 अपॉन 15 विल बी -2, देन -1 0 1 2 एंड 3, तो दिस विल बी -2 -1 0 1 2 एंड 3, तो these will be the corresponding values of the ui। ओके, नाउ अब हम एफ आई डी आई कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, एफ आई यू आई का कॉलम बनाते हैं। ये एक कॉलम आ गया एंड सेकेंड कॉलम अब क्या बनाएंगे, एफ आई डी आई कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करेंगे, एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो एफ फ्रिक्वेंसीज आप यहाँ से देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या है 2 3 7 6 6 6 6, तो 2 इंटू -2 विल बी -4, देन 3 इंटू -1 विल बी, हम फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमें गिवन है 2 3 7 6 6 एंड 6, तो 2 इंटू -2 इज -4, 3 इंटू -1 इज -3, 0 इंटू 7 इज 0, देन इट इज 6, देन इट इज 12 एंड देन इट इज 18। और अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे, देन विल कैलकुलेट सिग्मा एफ आई यू आई। तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू -4 -3 0 6 12 एंड 18 एंड हेंस इट विल बी इक्वल्स टू 29 हुआ है। ओके, तो अब फॉर्मूला अपने पास पहले क्या था, फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने अभी डी आई की जगह पे यू आई हमने फॉर्मुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच विच इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो नाउ कॉमन फैक्टर जो आपने कैंसिल कर आपने डिवाइड किया है वो पूरे फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो हैंस न्यू फॉर्मूला विल बी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो वो कॉमन फैक्टर हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो नाउ हैंस द कैलकुलेशन विल बी एक्स बार विल बी इक्वल्स टू ए विच इज इक्वल्स टू 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना बन गया 29 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 30 और एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15। तो दिस थिंग बिकम्स 2, दिस विल बी 114.5 विच इज इक्वल्स टू 62। तो आंसर तकरीबन क्या आएगा, सेम आएगा। हो सकता है अगर पॉइंट्स में आए आंसर तो हो सकता है डिफरेंस आए, बट दैट इज़ गोइंग टू बी सेम, नियरली सेम आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो दोनों में हमने क्या देखा, डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, उससे अज्यूम्ड मीन मेथड बनाया। अज्यूम्ड मीन मेथड में हमने क्या किया, डेविएशंस कैलकुलेट की, एक मीन अज्यूम किया, दैट मीन कुड बी लेट अस सपोज 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो दैट कुड बी फिफ्थ ऑल्सो, दैट कुड बी सिक्स्थ ऑल्सो। अगर 9 है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी द फिफ्थ टर्म ओवर देयर। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्साइज की वैल्यूज़ में से एक अज्यूम्ड मीन बनाया एंड उस अज्यूम्ड मीन के लिए हमने सभी ऑब्जर्वेशन से उनकी डेविएशंस देखी विच वॉज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो डेविएशंस को अब हमने डेविएशंस का मीन निकाला, डेविएशंस का मीन क्या होगा, बिल्कुल एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाले कंसेप्ट से डेविएशंस का मीन क्या आया, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इसे हमने किस में ऐड किया, अपने अज्यूम्ड मीन में, तो आंसर विल बी 62। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक और टर्म ऐड कर दी यू आई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, वेयर
A is assumed mean, xi is our corresponding observation and h is कॉमन फैक्टर अमंग द डेविएशंस. लेकिन h आपको कॉमन फैक्टर की तरह नहीं देखना, आपने कैलकुलेट कैसे करना है h, विच इज सिंपली इक्वल्स टू क्लास साइज ओवर देयर. ओके, तो क्लास साइज से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा. देन सेम हमने क्या किया, एफ आई यू आई कैलकुलेट किया और सिग्मा एफ आई यू आई आया. द फॉर्मूला विल बी ठीक उसी तरह से, दैट वाज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. अब यू आई में आपने क्या इंक्लूड किया है, एक एच इंक्लूड किया है, तो वो एच के यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये अपना कंसेप्ट बन जाता है स्टेप डेविएशन मेथड का, टू कैलकुलेट मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, तो अब फॉर्मूलाज को दोबारा लिख लेते हैं एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में. तो हमारे पास मीन के 3 फार्मूलाज बन चुके हैं अपने पास. एक डायरेक्ट फार्मूला इज, फर्स्ट फार्मूला इज कि एक्स बार विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ओके, सेकेंड इज, याद रखने का तरीका, एक्स बार विल बी ए प्लस मीन ऑफ डेविएशंस, a plus mean of deviations. तो this will be a plus sigma fi di upon sigma fi, where a is assumed mean. ये आप कोई भी assume कर सकते हो, a is assumed mean, sigma fi di upon sigma fi. ओके, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास बने, इसे हम क्या बोलेंगे, assumed mean method. ओके, थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. So for that x bar will be equals to a plus h into sigma fi ui upon sigma fi, where h is equals to class size. Class size क्या होता है, upper limit minus lower limit, and ui is equals to xi minus a upon h, where a is equals to assumed mean, where a is equals to assumed. ओके, तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द मीन. तो हमारे पास 3 फार्मूलाज बन चुके हैं. आपकी मर्जी, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर मेंशनड है कि आपने अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है, तो यू विल हैव टू परफॉर्म इट लाइक दैट ओनली. ओके, तो एज अ एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करेंगे और जिससे मीन का पूरा पार्ट हमारा कवर हो जाएगा. ओके, आंसर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आंसर्स में डिफरेंस आने के चांसेस वहाँ पे जब पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो हो सकता है पॉइंट्स में कोई थोड़ा इधर आंसर कोई डिफरेंस आए. अदरवाइज देयर विल बी नो डिफरेंस इन द वैल्यूज ओवर देयर. ओके, सो हम क्वेश्चन करते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है. क्लास इंटरवल्स आर गिवन एज, क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, and 300 to 350, and corresponding frequencies are 4, 5, 12, 2 and 2. ओके, 4, 5, 12, 2 and 2. सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्लास मार्क. क्लास मार्क मतलब मुझे एक्स आई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. तो 100 प्लस 150 विल बी इक्वल्स टू 250, 250 अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू 125. Okay, 250 upon 2 will be equals to 125. Then it will be 150 plus 200, that will be 350. तो 350 का हाफ कितना हो जाएगा, 350 का हाफ आप कैलकुलेट करके सारे क्लास मार्क्स लिखिए. दैट विल बी इक्वल्स टू 175. 125, it will be 175, then it will be 225, then it will be 275, then it will be 325. So these are the values of xi over here. तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे. तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना, कैलकुलेट, मुझे h की वैल्यू देखनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h. तो h हमें दिख रहा है कि दैट विल बी इक्वल्स टू 50.
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि h विल बी इक्वल्स टू क्लास साइज, अगर h क्लास साइज होगा तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 50 एंड ui की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी xi माइनस a अपॉन h। ओके, तो सबसे पहले हम डेविएशंस लिख लेते हैं, व्हाट इज xi माइनस a। अज्यूम्ड मीन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर दे 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली 225 इज द मिडल वन, तो हम 225 को एज अ मीन मान के चलते हैं, तो अज्यूम्ड मीन हम मानते हैं 225। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट xi माइनस a, तो 125 माइनस 225 दैट विल बी इक्वल्स टू 100, 175 minus 225, so this thing will be equals to 50, then 0, 275, that will be 50 and then it will be equals to 100। okay, तो ui will be equals to xi minus a upon h, तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास 50, तो this will be 2 1 0 1 2, it will be minus minus, so here it also will minus। okay, then it will have to calculate fi ui, so there it will be fi into ui यानी minus 8 minus 5 0 2 and 4, तो सिग्मा fi ui will be equals to minus 8 और minus 5 कितना होगा minus 13। ओके, तो minus 13 लिख लेते हैं एंड 4 plus 2 will be 6, तो this thing will be equals to minus 7, तो सिग्मा fi ui कितना होगा minus 7 over here। ओके, तो हेंस द मीन फॉर्मूला क्या था मीन का अपने पास, दैट वाज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ओके, तो व्हाट इज सिग्मा fi, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा fi इज 5 प्लस 4 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 12 दैट विल बी इक्वल्स टू 25, 13 plus 12 will be equals to 25, so that means the assumed mean will be 225 plus 50 into minus 7 upon sigma fi क्या है अपने पास 25, तो this thing will be equals to 2, so that is 225 minus 14, तो 225 minus 14 means 211। okay, so that means mean of the observations is 211, this is what is called step deviation method। तो आप इससे मीन के स्टेप डेविएशन तक के मीन तक के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मोड, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पता करनी है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप मीन के जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है आप वो प्रैक्टिस कर लीजिए। असाइनमेंट आपको स्टैटिस्टिक्स की चैप्टर के जब हम मीन कवर करके मीन के सारे टॉपिक्स कवर मीन के सारी प्रॉब्लम्स कवर कर लेंगे, देन देयर विल बी असाइनमेंट ऑल्सो। तब तक आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक यू।